ज्योत्सना, एक बड़ी खबर हम बता देते हैं जो हमारे सहयोगी ने हमारे साथ शेयर किया है, कुमार सोनू ने। जो कोर्ट का ऑर्डर आया था बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उनकी ओर से जो दिया गया था बयान, जिसके मद्देनजर ही आज की कार्रवाई हुई है, उसमें लिखा गया है कि वाइल नोटिंग द एश्योरेंस गिवन बाय द लर्नेड सॉलिसिटर जनरल, वी ओनली ऑब्जर्व द लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन इज precious and all medical efforts ought to be made by the government authorities to save the same। यहां पर साफ लिखा गया है सोनम वांगचुक को लेकर कि इंटरवेंशन स्टेप्स आर नीडेड टू चेक द डिटोरेटिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ श्री सोनम वांगचुक शैल ऑल्सो भी टेकन। यह महत्वपूर्ण यहां पर लाइन है जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिल्ली के, जिन्होंने देवेंद्र कुमार उपाध्याय की ओर से साफ तौर पे ऑर्डर दिया गया है। अब ऑर्डर भी देखिए 16 तारीख का ऑर्डर है, जिसके बाद पुलिस ने इस ऑर्डर को मिलने के बाद भी इंतजार किया और मेडिकल टीम को चेकअप के लिए भेजा गया। मेडिकल टीम ने चेकअप भी किया। जब उन्होंने देखा कि वाकई में उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, उसके बाद कोर्ट का जो ऑर्डर रहा है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। इंटरवेंशन स्टेप्स आर नीडेड टू चेक द डिटोरेटिंग हेल्थ कंडीशन ऑफ श्री सोनम वांगचुक शैल ऑल्सो बी टेकन। ये कोर्ट की ओर से कहा गया भास्कर, जिसके बाद आज की कार्रवाई हुई है। यानी कि कोर्ट ने तो पहले ही आदेश दे दिया था, 16 तारीख का ये ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का। भास्कर, बिल्कुल, देखिए कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया था और ये कहा गया था कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो भी डॉक्टर्स का सजेशंस होता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की निगरानी में उनके जांच की जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि उनका अगर स्वास्थ्य अगर खराब हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए उपाय भी किए जाए। ये सीधा सीधा पुलिस को एक तरह से आदेश मिला हुआ था कि वो उनके स्वास्थ्य कंडीशन पे आराम से उनको यहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जा सकती है। एक चीज और बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति 10 दिन 15 दिन से अधिक अगर अनशन कर रहा है, अगर वो खाना नहीं खा रहा है, तो ये मान के चलिए उसमें कीटोन लेवल इतना बढ़ जाता है, जो उनका शरीर है उसके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो खाने लगता है शरीर। तो ये सीधा सीधा खतरा हो जाता है कि लिवर, किडनी, इस पे सीधा असर होता है। तो ये डॉक्टर्स की सलाह के बाद हर बार हमने देखा है कि 10-15 दिन के बाद अगर अनशन चल रहा है तो उस व्यक्ति को या तो वहां से शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में, या उनको समझाया जाता है कि अब वो स्थिति नहीं है कि आप इस अनशन को जारी रखें। सोनम वांगचुक के मामले में भी 20 दिन हो गया था, 21वां दिन था। तो अब जब कोर्ट का ऑर्डर था दिल्ली पुलिस के पास, तो उसके बाद आसानी से पुलिस ये कार्रवाई कर सकती थी। ये जब भरोसा मिल गया, उसके बाद एक रणनीति बनाई गई जिससे ऐसा भी ना हो कि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है उसमें भगदड़ मचे या बहुत ज्यादा विरोध हो। सीधे पुलिस एक योजना के तहत यहाँ पे पहुंची, स्टेज पे गई, सोनम वांगचुक को यहाँ से पिक किया और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया और आंदोलन जारी है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, आंदोलनकारी के अगर स्टेज के पास तक पहुंच जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कहीं पे की भीड़ है जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। मंच के ठीक सामने ऐसा लगता है कि 200-300 लोग हैं, और अगर दोनों तरफ की अगर बात करें तो 200-300 लोग होंगे। इतने लोग हैं जो यहाँ पे इस प्रदर्शन में हैं। अब तक जो प्रदर्शन सुबह के बाद नीचे शिफ्ट हो गया था, अब फिर से एक बार मंच पे आ गया है और मंच पे वही नारेबाजी हो रही है और वही एक तरह से कोशिश की जा रही है। देखिए, मंच पे अभी अभिजीत दिपके और उसकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता यहाँ पे कोई नहीं है, वो लोग खुद यहाँ पे जो उनका एक तरह से कहें कि उनकी कोर टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। और उसके अलावा जो लेफ्ट समर्थित जो स्टूडेंट यूनियन है, उनके जो सपोर्टर शुरू से इस आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उनके द्वारा डफली बजाई जा रही है, हल्ला बोल का नारा दिया जा रहा है। और ये कोशिश है कि जो प्रदर्शनकारी सुबह एक बार उनको लग रहा था कि सोनम वांगचुक को हटा लिया गया यहाँ से, उसके बाद इसका भविष्य क्या होगा, तो एक तरह से रीअश्योर कर रहे हैं उनको कि ये आंदोलन जारी है और ये सपोर्टर्स जो हैं वो अब भी टिके हुए यहाँ पे। लेकिन ये एक सवाल उठ रहा है कि अगर सबसे बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक जी को बनाया गया था, वो यहाँ से चले गए, उसके बाद आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग कहाँ हैं?